This is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. सो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट 11 आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 11 में हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और स्टैटिक जीके देखेंगे, जो कि आपके सिलेक्टेड टॉपिक्स हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है वो मेंशन किए गए हैं। तो इससे पहले के सेक्शंस अगर आपने नहीं देखे हैं, लेक्चर्स जो हैं 10 और +3 इंग्लिश के लेक्चर्स ऑलरेडी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। नहीं देखें तो वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन में एक प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, कंप्लीट सारी वीडियोस आपको जो है वहाँ एक साथ मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप जो है वो देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली हमने आज रिवर्स के ऊपर फोकस किया है। रिवर्स से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द स्पीति रिवर मर्जेस विद विच रिवर एट खाब इन हिमाचल प्रदेश। पूछा गया है कि स्पीति रिवर जो है वो खाब नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश में जो है वो किस स्थान पर खाब नामक स्थान पर जो है वो किस नदी में जाकर मिलती है। स्पीति रिवर रावी में, सतलुज, व्यास या फिर चेनाब। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, सतलुज। सतलुज की एक ट्रिब्यूटरी है स्पीति रिवर, जो कि खाब नामक स्थान पर जो है वो सतलुज में आके मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर बेसिन इन हिमाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया कवर्ड। इन टर्म ऑफ एरिया कवर्ड की बात करें तो लार्जेस्ट रिवर बेसिन जो है वो सतलुज का है। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थन रिवर पूछा गया है, एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्यास रिवर की। ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। पूछा गया है कि ये फ्लो करती है थ्रू विच नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। किस नेशनल पार्क में से होकर गुजरती है ये। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली, सिम्बलवाड़ा या फिर इंद्र किला। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, विच इज़ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से होकर गुजरती है तीर्थन रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्यास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडोह डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर इन हिमाचल प्रदेश। पंडोह डैम कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, रावी, ब्यास, सतलुज या फिर चिनाब। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है भाखड़ा डैम, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड इज बुल्ट ऑन विच रिवर। इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए कि विच इज़ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड, सो इट्स भाखड़ा डैम। ठीक है, कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है ये बनाया गया है आपका रिवर सतलुज के ऊपर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रिवर टोन्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना फ्लोज थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो टोन्स नदी पूछी गई है, ट्रिब्यूटरी है एक यमुना नदी की, कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है, शिमला, सिरमौर, किन्नौर या फिर सोलन। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिरमौर से होकर बहती है। नेक्स्ट है, विच रिवर सेपरेट्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफ किन्नौर एंड स्पीति इन हिमाचल प्रदेश। स्पीति और किन्नौर जिले को पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है वो सेपरेट करती है, सतलुज, स्पीति, बासपा या फिर ब्यास। सो ये रिवर है आपकी स्पीति। ऑप्शन बी राइट आंसर है। किन्नौर को स्पीति से अलग करती है स्पीति नदी। नेक्स्ट है, विच रिवर इज फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ऑफ शिगड़ी ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। शिगड़ी ग्लेशियर के मेल्ट होने से कौन सी जो है वो रिवर फॉर्म होती है या फिर ओरिजिनेट होती है, आपको बताना है। तो इट्स स्पीति रिवर है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर ओरिजिनेट नियर द देव टिब्बा पीक। देव टिब्बा पीक है, आपको बताना है कि कौन सी ब्यास की एक ऐसी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, जो कि देव टिब्बा पीक के नज़दीक से ओरिजिनेट होती है। पार्वती, तीर्थन, उहल या फिर मनालसू। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पार्वती नदी। ठीक है, ये ब्यास की एक सहायक नदी है जो कि ओरिजिनेट होती है नियर द देव टिब्बा पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिनाब रिवर फ्लोज थ्रू विच पास एज इट एंटर्स हिमाचल प्रदेश। बाड़ाचा पास, शिपकिला पास, रोहतांग पास या फिर कुंजुम पास। सो चिनाब रिवर जो है ये फ्लो करती है थ्रू द बारालाचा पास। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सतलुज रिवर एग्जिट्स हिमाचल प्रदेश एंड एंटर्स विच स्टेट। सतलुज रिवर जो है वो हिमाचल प्रदेश से जब एग्जिट लेती है तो कौन से स्टेट में एंटर करती है, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा या फिर जम्मू कश्मीर। सो राइट आंसर है पंजाब। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। अब स्टैटिक जीके का पोर्शन है।
आपको बताना है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का कौन सा है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न या फिर पद्मश्री। सो मोस्ट कॉमन है भारत रत्न इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज़ गिवन इन विच फील्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये लिटरेचर, सिनेमा, साइंस या फिर स्पोर्ट्स किस फील्ड में दिया जाता है। सो ये दिया जाता है सिनेमा के फील्ड में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड इन 1954 वाज। तो 1954 में पहले भारत रत्न अवार्डी कौन थे, तो ये थे सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। इनमें से कौन सा जो है दिया जाता है फॉर द एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी राजीव गांधी खेल रत्न। इसे अब जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विच अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन लिटरेचर। तो लिटरेचर से रिलेटेड यहाँ पर एक ही अवार्ड है विच इज़ साहित्य अकेडमी अवार्ड, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना इस तरह से फुल फॉर्म भी पूछी ली जा सकती है, ठीक है, क्योंकि एब्रीविएशन भी पूछी गई है तो किसी की भी पूछ ली जा सकती है। PMJDY विच इज़ प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के फुल नेम और ऑब्जेक्टिव। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी विच इज़ इंश्योरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय ओपनिंग बैंक अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्कीम इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग टू अर्बन पुअर इन इंडिया। ठीक है, अर्बन की बात की जा रही है, अर्बन पुअर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना, कौन सी स्कीम एसोसिएटेड है इससे। सो इट्स प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द आयुष्मान भारत स्कीम फोकसेस ऑन विच सेक्टर। सो ये आपका है हेल्थ केयर से रिलेटेड, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च टू प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ये लॉन्च हुआ था टू प्रमोट द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू प्रोवाइड LPG कनेक्शंस टू वुमेन फ्रॉम BPL विच इज़ बेलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स। सो ये स्कीम थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पूछा गया है प्रकट का विलोम शब्द क्या है। अब विलोम शब्द ही सारे यहाँ पर आएंगे कुछ क्वेश्चंस में, तो आपको ध्यानपूर्वक जो है वो ध्यान में रखने। विलोम प्रकट का विलोम शब्द क्या है यहाँ पर, गुप्त, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संपत्ति, संपत्ति का विलोम शब्द क्या है, तो संपत्ति का है विपत्ति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दयालु, दयालु का विलोम शब्द क्या है, तो ये है निर्दयी। नेक्स्ट है नायक, नायक का विलोम शब्द क्या है, खलनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहंकार, अहंकार का विलोम शब्द क्या है, तो ये आपका आएगा विनम्रता, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल का विलोम शब्द क्या है, तो विशाल का जो है वो है लघु, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शुद्ध का विलोम शब्द क्या है, शुद्ध का विलोम शब्द होगा अशुद्ध। श्रद्धा, श्रद्धा का विलोम शब्द क्या है, तो ये होगा आपका अविश्वास, सी। नेक्स्ट है दुर्लभ का विलोम शब्द क्या है, दुर्लभ का विलोम शब्द होगा आपका सुलभ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशासन, अनुशासन का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनुशासन का होगा स्वच्छंदता, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, प्रपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। करेक्ट प्रपोजिशन आपको बताने की कौन सी यूज़ होगी। सो ही इज़ इंटरेस्टेड डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेज, जो आपका अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन है कौन सा यूज़ होगा, ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज, ऑप्शन बी इन प्रपोजिशन यहाँ पर यूज़ होगी, ठीक है, क्योंकि प्रपोजिशन जो है आफ्टर इंसर्टेड इज इन, करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, द बुक इज़ डैश द टेबल। अब बुक जो है वो टेबल के ऊपर होगी, तो यहाँ पर हम जो है ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्रपोजिशन ऑन होगी जब भी किसी की पोजीशन, ठीक है, इंडिकेट हो ऑन समथिंग, ठीक है, अबव, अबव द सरफेस, तो वहाँ पर ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो बुक जो है वो टेबल के ऊपर है, ठीक है, अबव द टेबल, सो ऑन प्रपोजिशन का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रपोजिशन,
द कैट जम्प डैश द टेबल, ऑन, ओवर, एट और इन। सो यहाँ पर यूज़ होगा ओवर, ओवर प्रपोजिशन यूज़ होगी। अब ओवर जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जंप किया है, ठीक है, अक्रॉस एन ऑब्जेक्ट, तो प्रपोजिशन ओवर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, शी इज सिटिंग डैश मी इन क्लास, बिसाइड मी, ऑन मी, अंडर मी या फिर बिहाइंड मी। सो यहाँ पर ऑन मी और अंडर मी ये दोनों कट हो जाएंगे। बिसाइड और बिहाइंड में आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो अप्रोप्रिएट जो प्रपोजिशन बनेगी विच इज़ बिसाइड, बिसाइड का अर्थ होता है नेक्स्ट टू, ठीक है। सो यहाँ पर ये अप्रोप्रिएट आपकी प्रपोजिशन होगी, शी इज़ सिटिंग बिसाइड मी इन क्लास, विच मीन्स नेक्स्ट टू मी। नेक्स्ट है द कीज आर डैश द ड्रॉर, इन द ड्रॉर, ऑन द ड्रॉर, एट द ड्रॉर या फिर बाय द ड्रॉर। तो ड्रॉर के अंदर हो सकती है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ऐसा है ड्रॉर जिसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट आपका कोई भी चीज़ हो सकती है, कीज। सो इन यहाँ पर यूज़ होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आई विल मीट यू डैश 6 PM, तो टाइम दिया है तो डेफिनेटली एट का यूज़ यहाँ पर हम करेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आई हैव बीन लिविंग हेयर डैश 2010, आई हैव बीन लिविंग, पहले आप सेंटेंस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, या आपका आई हैव बीन लिविंग। सिंपली आप जो है इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना सकते हो। तो टाइम दिया है 2010 का, तो सिंस यहाँ पर आपका यूज़ होगा, ठीक है। सिंस इज़ यूज टू इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन एंड यूजली विद अ स्पेसिफिक ईयर और अ मोमेंट, कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेट टाइम और पीरियड दिया हो तो सिंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर टाइम या फिर आपका कोई भी पीरियड कोई भी मोमेंट जो है वो इनडेफिनेट होगा, ठीक है, डिफाइन नहीं होगा, तो उस केस में हम यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डेफिनेट होगा, ठीक है, स्पेसिफिक होगा तो सिंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है शी वॉक डैश द पार्क दिस मॉर्निंग, शी वॉक थ्रू, इन, ऑन और एट। सो अप्रोप्रिएट आपका यहाँ पर यूज होगा थ्रू। थ्रू इज यूज्ड व्हेन समथिंग मूव्स अक्रॉस और इनसाइड अ प्लेस लाइक वॉकिंग थ्रू अ पार्क, ठीक है, किसी के बीच से होकर गुजरना, ठीक है, किसी प्लेस के बीच से होकर गुजरना, तो इस केस में हम थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आई एम एलर्जिक डैश पीनट्स, ऑन, इन, टू और फॉर। सो आई एम एलर्जिक to peanuts. The correct preposition after allergic is to. Next है the dog jumped dash the fence. अब जंप किया जा रहा है, ठीक है, जंप के केस में आपको ध्यान में रखना है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर जंप किया जाए सो आपका यूज़ होता है ओवर प्रपोजिशन, ठीक है। ओवर इज यूज्ड व्हेन समथिंग गोज अबव और अक्रॉस एन ऑब्स्टेकल लाइक जंपिंग ओवर अ फेंस। सो ओवर प्रपोजिशन यहाँ पर यूज़ होगी। सो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने सभी फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।